वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में अपनी हार स्वीकार कर दी है और नए प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को अपना राष्ट्रपति पद सौंपने के संकेत भी दे दिए हैं। लेकिन वो कई अमेरिकन के साथ साथ भारतीयों के दिलों में भी अपनी जगह बना गए हैं और आने वाले काफी लंबे वक्त तक भारत और अमेरिका को करीब लाने के लिए याद किए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत करने की हर संभव कोशिश की, खास भारत को हथियार बेचने के लिए अपने कई प्रोटोकॉल्स और कानून तक बदल डाले, जिनकी बदौलत आज भारत अमेरिका से सबसे हाईटेक हथियार इमरजेंसी परचेज के तहत खरीद रहा है। दरअसल अब ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत को अपनी सबसे घातक फ्लाइंग मशीन दे दी है, जो राफेल फाइटर जेट से भी खतरनाक है। और खास बात यह है कि ये भारत में लैंड भी कर चुकी हैं। भारत पिछले काफी समय से चाइनीज LAC विवाद को देखते हुए अमेरिका से MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स खरीदने पर विचार कर रहा था। इस डील पर भारत और अमेरिका के बीच कई दौर की मीटिंग्स भी हुई और ये माना जा रहा था कि हाल ही में हुए दोनों देशों के बीच बैका एग्रीमेंट के साथ साथ इस डील को भी साइन किया जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से इन ड्रोन्स की कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही थी, जिसकी वजह से भारत ने ये डील उस समय जल्दबाजी में साइन नहीं की, क्योंकि अमेरिका इस तरह के एक MQ-9B आर्म ड्रोन के लिए 900 करोड़ रुपए मांग रहा था और इसके अलावा सालाना 10% यानी कि 90 करोड़ रुपए मेंटेनेंस चार्ज की मांग कर रहा था, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के। लेकिन अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध के बाद आज के हालातों में युद्ध के दौरान ड्रोन्स की अहमियत से कोई भी नहीं नकार सकता। इसीलिए भारतीय सरकार ने LAC विवाद के चलते फिलहाल के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स 1 साल की लीज पर लेने का फैसला किया। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन्स भारत में नवंबर के दूसरे हफ्ते में ही आ गए थे और इनको भारतीय सेना में ऑपरेशनल कुछ ही दिन पहले 21 नवंबर को किया गया था। खास बात यह है कि अमेरिका ने भारत को ये ड्रोन्स काफी कम समय में मुहैया करवाए हैं और इनके साथ साथ अपने क्रू को भी भेजा है, जो भारतीय सेना को इन ड्रोन्स की मेंटेनेंस और टेक्निकल इश्यूज यानी कि तकनीकी विषय पर सहयोग करेगा। अमेरिका से इन ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट के मुताबिक जॉयस्टिक और टारगेट का कंट्रोल, कब और कहां कितनी देर तक ड्रोन्स को उड़ान भरनी है, ये सभी निर्णय भारतीय सेना के हाथ में होंगे। इसी के साथ इस एग्रीमेंट के मुताबिक इन दोनों ड्रोन से इकट्ठे किए गए डेटा पर सिर्फ भारतीय सेना का अधिकार होगा। फिलहाल इन दोनों ड्रोन्स को इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है और माना जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारत 18 और यही ड्रोन्स अमेरिका से लीज पर ले सकता है। MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स की खासियत की बात करें तो ये एक समय में लगातार 37 घंटे की उड़ान भर सकते हैं, वो भी 2200 kg तक का हथियार और पेलोड के साथ। अमेरिका के MQ-9B गार्डियन ड्रोन्स बिल्कुल बैटल टेस्टेड हैं और इन्होंने अपना जलवा अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट में दिखा भी दिया है। अमेरिका पहले ये ड्रोन्स भारत को लीज पर देने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन अब आखिरकार उसने भारत को ये ड्रोन्स फिलहाल लीज पर दे दिए हैं, जो ये साफ दर्शाता है कि भारत और अमेरिका कितने करीब आ चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भारतीय मूल की कमला हैरिस और जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते इतने अच्छे कभी हो पाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल जैसे रिश्ते कभी भी नहीं हो पाएंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।